Hello student, welcome to my channel. Today I will start study of accountancy and first topic is meaning and objective of accounting, which is related from CBSE, ICSE board and UP board. प्यारे बच्चों, आज हम पहला लेसन जो शुरू कर रहे हैं, इस लेसन का नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट है और इसमें आपको सीखना है कि अकाउंट्स के टर्म्स किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, अकाउंट्स की हिस्ट्री क्या है, अकाउंटिंग हमारे लिए ज़रूरी किस लिए है, अकाउंट्स के फ़ायदे क्या हैं, अकाउंट्स के नुकसान क्या हैं और आज के समय में, आज के प्रवेश में अकाउंट्स की आवश्यकता क्या है। तो आज इसी के बारे में हम सीखते हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे कि अकाउंट्स के फादर कौन हैं। बच्चों, अकाउंट्स के फादर जो माने जाते हैं वो लूकस पैसियोली नाम के पर्सन हैं। इन्होंने अकाउंट्स की फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग की थी। अकाउंटिंग स्टार्टिंग ईयर है 1494 और ये इसकी स्टार्टिंग हुई थी इटली से। इसके बाद में धीरे धीरे अकाउंट्स का एरिया डेवलप होता गया और इसका रिज़ल्ट ये रहा कि आज इंडिया ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में अकाउंटिंग यूज़ की जा रही है। बेटे, अकाउंटिंग में सबसे पहला पार्ट है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, आज हम इसके बारे में आपको बताते हैं। बेटे, इसको हमने जो है कलेक्शन किया है डीके गोयल की बुक से और इसमें एक डेफिनेशन है आर.एन. एंथोनी साहब की और आर.एन. एंथोनी साहब ने बोला है नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम। इट इज़ मीन्स ऑफ collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms information about business। तो बच्चों, हम आपको बताएंगे अकाउंट्स पहला काम क्या करता है, कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। बट विच काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन? मॉनेटरी टर्म्स। बच्चों, सबसे पहले मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशंस को अकाउंट में कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद में हम समरी तैयार करते हैं। समराइजिंग ऑफ डेटा। जितने भी डेटा हमारे हैं उनकी समरी तैयार करते हैं और समरी तैयार करने के लिए हम लेजर बनाते हैं। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर एनालाइजिंग ऑफ डेटा। एनालाइजिंग ऑफ डेटा का मीन्स है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की हैं हम उनको एनालाइज करने का काम करते हैं। देन एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म। एनालाइजिंग करने के बाद में हम रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। रिपोर्टिंग लास्ट में हम रिपोर्ट तैयार करते हैं हमारे बिजनेस एंटरप्राइज में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहे हैं, उनके रीजंस जानने की कोशिश करते हैं। तो बेटा, मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। अकाउंट्स में सबसे पहले इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जाता है, देन समरी तैयार की जाती है,
देन एनालाइज ऑफ डेटा होता है। एनालाइजिंग ऑफ डेटा के बाद में हम रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, रिजल्ट पता करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आर.एन. एंथोनी साहब ने अपनी डेफिनेशंस में इन 4 कंटेंट्स पर बात की है। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग के फीचर्स की। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहला है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट है एंड एज वेल एज साइंस है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आर्ट as well as science। बच्चों जिस तरीके से हम आर्ट्स में लाइन ड्रॉ करते हैं, क्रिएटिविटी अपनी जो है शो करते हैं, ठीक इसी तरीके से अकाउंट्स में भी हम प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करते हैं और इसीलिए हम इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस का कहने का रीज़न होता है जिस तरीके से साइंस में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक यहाँ पर भी अकाउंट्स में भी गोल्डन रूल्स हैं, इसीलिए इसको बोला गया है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सेकेंड फीचर्स हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो बच्चों यहाँ पर हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनका रिलेशन मॉनेटरी फॉर्म से होता है। कहने का मतलब है जिसका रिलेशन पैसे से होता है। हम इसमें रिलेशंस की स्टडी नहीं करते हैं। जब रिलेशंस के बीच में पैसे आ जाते हैं, मनी आ जाती है, तो उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग इट मीन्स हम रिकॉर्ड्स को क्लासीफाई करते हैं। बच्चों सपोज करते हैं कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन, इतने लोगों में बहुत सारे लेन देन हुए। अब हम क्या करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन राम से रिलेटेड है हम राम के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, श्याम के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को श्याम के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इस विधि को हम क्लासीफाइंग कहते हैं। इसके बाद का अगला है फोर्थ पॉइंट समरी। समराइजिंग ऑफ डेटा। बेटे हम लोग डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं और उसकी समरी जो है तैयार कर लेते हैं और इसका पर्पस होता है कि हम ब्रीफ इंफॉर्मेशंस को पब्लिक को, रिलेटेड पार्टी को समरी के फॉर्म में बता सके। इसके बाद का पार्ट है रिजल्ट डिस्क्रिप्शन। रिजल्ट डिस्क्रिप्शंस में एंट्री, interpretations of the result। हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट समरी बनाने के बाद में रिजल्ट को तैयार करते हैं और रिजल्ट को तैयार करने के बाद में हम ये डिसाइड करते हैं हमारा बिजनेस प्रॉफिट की स्टेज में जा रहा है, लॉस के स्टेज में जा रहा है। इन चीज़ों का हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है
communicating. Communicating, it means रिलेटेड पार्टीज को हम इंफॉर्मेशंस को भेज देते हैं, जिससे रिलेटेड पार्टी हैं, जितनी भी पार्टीज हैं उनको हम सारी इंफॉर्मेशन भेज देते हैं. फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर को, गवर्नमेंट को, क्रेडिटर्स को, डेटर्स को, जिन जिन लोगों को इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है उनको इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है. तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की स्टडी कर ली है. बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द books of account and all those business transactions that result in the transfer of money or money worth. ये डेफिनेशन R.N. कार्टर साहब ने दी है. R.N. कार्टर साहब ने बताया है कि बुक कीपिंग साइंस एंड आर्ट बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें अवेलेबल हैं. साइंस मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस. बेटा हम बुक कीपिंग में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की स्टडी करते हैं. आर्ट मीन्स हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, हम प्रॉपर तरीके से लाइन बनाते हैं, प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. In the books of account all those business transactions. It means हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं उन ट्रांजेक्शन्स की जो बिजनेस रिलेटेड हैं. It means बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वर्ड यूज़ किया गया है मनी और मनी वर्थ. इसका मतलब है, इसका मीन्स है कि हम मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स का ही हम अकाउंट्स में बुक कीपिंग में एंट्री करेंगे, अन्य की एंट्री नहीं करेंगे. नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है अकाउंटिंग. अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. बेटे बुक कीपिंग का वर्क जहाँ पर ख़त्म हो जाता है वहीं से अकाउंटिंग का वर्क स्टार्ट होता है. फर्स्ट पॉइंट है समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी. हमने समरी तैयार कर ली और जितने भी मॉनेटरी टर्म्स से ट्रांजेक्शन हैं उनको अलग अलग तरीके में हमने डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द समराइजिंग रिजल्ट. जो भी हमने समरी बनाई है हम उनको एनालिसिस करने का काम करते हैं. और लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी. जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको रिजल्ट शो करने का काम करते हैं, उनको इंफॉर्मेशंस को हम प्रोवाइड करने का काम करते हैं. ये हमारी डेफिनेशन है अकाउंटिंग की. हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कोलर जो है अकाउंटेंसी रिफर टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग. इट मीन्स हम अकाउंटेंसी में सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जो भी चाहे वो थ्योरी पार्ट्स हो या प्रैक्टिस पार्ट हो, हम सभी चीज़ों की एनालिसिस करते हैं. देखेंगे एडवांटेज और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में. फर्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. इसका सब पॉइंट है हेल्पफुल इन प्लानिंग. बच्चों जो मॉनेटरी रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होती हैं उसमें हम अकाउंट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं और ये इंफॉर्मेशंस जो है मैनेजमेंट को प्लानिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहती है. सेकंड पॉइंट है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग. जब भी मैनेजमेंट को डिसीजंस लेना होता है एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स के
बिहाफ पर, वो आसानी से इंफॉर्मेशंस के बिहाफ पर डिसीजन ले पाता है। मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है कंट्रोलिंग। जब भी उसको वेस्टेज कंट्रोल करना होता है, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना होता है, तो ये इंफॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनको हम अकाउंट्स में सिस्टमैटिक तरीके से इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, जिससे जब भी हमें ज़रूरत हो हम उन इंफॉर्मेशंस के थ्रू रिजल्ट ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। वन फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, और इसमें एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस इजली अकाउंट्स में रिसीव हो जाती हैं। नेक्स्ट है एनेबल कंपैरेटिव स्टडी। हम सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि हमारा बिजनेस सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस के से अच्छा चल रहा है या खराब है, उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है हम कंपेयर कर पाते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट को टैक्स की रिक्वायरमेंट होती है, और एक एसएससी जो है टैक्स पे करना उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है वो इंफॉर्मेशन भी अकाउंट के थ्रू हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। जब भी कभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को लोन की ज़रूरत होती है तो बिजनेस इंस्टीट्यूशंस जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो हमारे मॉनेटरी इंफॉर्मेशंस की स्टडी करते हैं और लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शंस एंड एरर एंड फ्रॉड्स। आपको पता है कि बिजनेस इंडस्ट्रीज में एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्रॉड के बहुत चांसेस होते हैं। उनको कंट्रोल करने का काम हम अकाउंटिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। बच्चों, आज के सेशंस में हम इतनी ही स्टडी करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और आपके अगर कहीं पर डाउट्स होते हैं कमेंट्स बॉक्स में आप पोस्ट करिएगा। थैंक यू क्लास।